जनाब, आज का हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ हम लोग लैंडिंग पेज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लैंडिंग पेज से मुराद क्या है, यानी कि जो हमारी आउटपुट होगी वो मैं आपको पहले शो कर देता हूँ, जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट होगी। ठीक है, तो उसको करने के लिए लेट्स से मैं इसको ओपन करके ओपन विद द लाइव सर्वर करता हूँ। दैट्स गुड, ये हमारी आउटपुट होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने ये सारे काम करने होंगे। ठीक है, फुटर के अंदर ये चीज़ें आगे पीछे लेके जाएंगे। चलिए हम लोग अब अपना कोड खोलते हैं। दैट विल फाइन एंड दिस इज़ एन इनिशियल, और इसको मैं ओपन विथ कोड करता हूँ। ओपन विथ कोड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ये हमारी आउटपुट थी कल वाली। ठीक है, तो मैं इस पेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं कहता हूँ यार हम लोग इसको यहाँ खोल लेते हैं। अच्छा, मैंने ये एक चीज़ यहाँ क्यों खोली, वो इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो बैकग्राउंड है ना, जो येलो हुआ है, इस येलो बैकग्राउंड को मैं इस कलर का लेना चाहता हूँ। तो फायरफॉक्स के अंदर ना एक बड़ा अच्छा टूल है, जैसे ये कलर ड्रॉपर। ठीक है, ग्रैबर कहते हैं इसे। ये क्लिक यहाँ से कलर का कोड ले लेंगे हम लोग। ठीक, और अपनी CSS के अंदर, चलो फीचर्स के अंदर होगा, ये लुक्स बेटर। ठीक हो गया। जो अभी आउटपुट मैंने आपको दिखाई थी, ये आउटपुट उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस ऐसे है कि वहाँ पर हमारे पास जो थी ना, लेफ़्ट राइट पे थोड़ी सी पैडिंग शेडिंग, ये वो चीज़ें ज़रा अच्छी हालत में मौजूद थी। और अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये इधर जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर से यहाँ से मेन्यू शुरू हो रहा है, यानी कि इस वक्त हम पेज की बिल्कुल 100% विड्थ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ी CSS को एक तरीके में लेकर आऊँगा। तरीके में लाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो हमने CSS लिखी है, ठीक है, ये अच्छा, ये हमारी ना थोड़ी सी गड़बड़ वाली CSS है। गड़बड़ का मतलब ये है कि मैं अगर ये कहता हूँ कि यार ऐसा करो, अगर मैंने अपनी index.html के अंदर आके मुझे कुछ चेंज करना पड़े, जैसे ये हेडर है मेरी, हेडर के अंदर तो मैंने काम कर लिया। ठीक है, एक होम, ये फीचर्स जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है। मैंने डायरेक्ट आर्टिकल के अंदर क्लास डाल दी है। आर्टिकल के ऊपर ना मैंने स्टाइलिंग डाल दी है। लुक एट दिस, ये देखें, आर्टिकल के अंदर मैंने स्टाइलिंग डाल दी है। ठीक है, तो मेरे जितने भी आर्टिकल के टैब यूज़ होंगे ना, उन सब के साथ ये हरकत हो जाएगी, विच आई एम नॉट विलिंग टू डू इन द फ्यूचर। ऐसा ही है। ठीक है, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ कुछ, और इधर यहाँ पे भी हम लोग क्लास देते हैं, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई आर्टिकल डैश फीचर्स। ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ आर्टिकल फीचर सेक्शन। ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आर्टिकल फीचर को, और अपने पास आता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं कहता हूँ डॉट आर्टिकल फीचर, डॉट आर्टिकल फीचर। We will get the same response, make that thing very sure. Okay, next मैं क्या कहता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, और इसको मैं आर्टिकल फीचर सेक्शन कह देता हूँ। आर्टिकल फीचर सेक्शन, आर्टिकल फीचर सेक्शन, आर्टिकल फीचर section, article feature section, and finally we got an article feature section. We got it. Is there anything left? No. अब मैंने अपनी ये जो क्लास है
ये बाकी दो सेक्शंस में भी अप्लाई करनी है ताकि गेट द सेम रिस्पॉन्स। कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, नहीं है ना? गुड। ओके, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास अपना एक आर्टिकल का पूरा पेज बन गया। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास फीचर लेआउट है, नैव लिंक्स हैं, ये हेडर है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हेडर ए इसको कट करके मैं अपने हेडर के साथ ही ले जाता हूँ ताकि मेरे स्टाइल्स जो हैं वो तरीके में रहे। फुटर, अच्छा नॉर्मली होता ही है कि फुटर का जो स्टाइल होता है दैट शुड बी द लास्ट इन आवर स्टाइल्स। ओके, नथिंग टू वरीड अबाउट। लेकिन मैं सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन कर रहा हूँ ताकि कल को अगर हम लोग किसी को अपना काम प्रेजेंट करते हैं, काम दिखाते हैं, तो ही विल गेट, ठीक है, इट वेरी ओके। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मूनसेरेट है, ठीक है। ओपन सैम्स हम लोगों ने पहली क्लासेस को दी हुई है, ओपन सैम्स आया हुआ है। तो हम लोग अपनी जितनी भी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं उनके साथ यही हरकत करते हैं, ठीक है। यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली यूबंटू दी हुई है उसने, फ़ॉन्ट फैमिली मैं ये दे देता हूँ, ठीक, ये चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लेआउट था, हम लोग एक काम करते हैं, हम अपना वो वाला लेआउट जो हमने बनाना है उसको हम अपने सामने रख लेते हैं। ओके, हम कहते हैं ओपन विथ कोट और इस पर क्लिक करके इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं, ये हमें खोल देगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग अगर गौर से देखें तो इधर हम लोगों को जो आउटपुट नज़र आ रही है और इधर जो हमें आउटपुट नज़र आ रही है, दोनों आउटपुट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? विथ साइज इसका, ठीक है। इधर क्या हरकत हुई हुई है, इधर ज़रा देखिए हम लोग, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमने एक चीज़ बनाई है, कंटेनर। क्या बनाई है? कंटेनर की बनाई है, फीचर्स के अंदर एक कंटेनर बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स लेआउट नहीं बल्कि फीचर्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं डॉट कंटेनर, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। इस क्लास को क्या किया गया है, हम लोगों ने इसकी मार्जिन वगैरह और पैडिंग वगैरह असाइन करानी है, ठीक है। हम इसको कहते हैं कि यार ऐसा करो कि इसका जो मार्जिन लेफ्ट है ना वो ऑटो कर दो, और इसका, अच्छा वैसे मैं आप लोगों को एक और कहानी बताऊं, सबसे आसान तरीका काम करने का। F12 खोल लें, इसको डॉक बॉटम कर लें, ठीक है। ये उसके बाद वो एलिमेंट सेलेक्ट कर ले जिसके ऊपर स्टाइल लगाना है, नज़र आ रहा ये, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम कंटेनर लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने कंटेनर लगाया है, ये फीचर्स हैं और ये कंटेनर है और ये हमने एक इन्फो लगाई है। हम एक कंटेनर की डिव लगाना चाहते हैं। कंटेनर की डिव जो लगाएंगे हम उसे कहते हैं कि यार एक काम करते हैं कि इस डिव के, ये जो डिव हमने लगाई है फीचर आर्टिकल, फ़िलहाल मैं इस डिव को ख़त्म करता हूँ, ये चीज़ें अंदर आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम, इसको बाद में हम खुद बाहर ले जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये स्टाइल लगाते हैं, हम लोग कहते हैं कि ऐसा करो कि इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं, हम कहते हैं दैट इज़ 1000 पिक्सल्स, ठीक हो गया। इसका मार्जिन राइट हम लोग ऑटो कर देते हैं, इसका मार्जिन लेफ्ट हम लोग ऑटो कर देते हैं,
बात समझ आई, खुद ब खुद वो चीज़ भाग के सेंटर में आ गई है, ऐसे ही हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग व्हाट पैडिंग हमने क्या करनी है, ये जो चीज़ की हुई है इसकी अगर गौर से देखो तो ये देखो ये कंटेंट से थोड़ा सा अंदर हुआ हुआ है अपने बॉर्डर से। इसका मतलब है कि पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट से इसको एडजस्ट किया हुआ है। पैडिंग हम कहते हैं कि इसकी, बल्कि आप लेफ़्ट राइट अलग भी दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पैडिंग 0, टॉप बॉटम 0 और लेफ़्ट राइट 15 पे। गॉट इट। इसको उठाएं और अपने पास इधर CSS में ले आएँ और यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर लाके ओके, मैक्सिमम विड्थ 1000 पिक्सल हमने कही थी और मार्जिन इसको लेफ़्ट टॉप बॉटम 0 हमने कहा था और लेफ़्ट राइट हम लोगों ने कहा था 15 पिक्सल्स, सॉरी ऑटो। ठीक है, और पैडिंग हमने कहा था टॉप बॉटम 0 और लेफ़्ट राइट 15 पिक्सल्स, ऐसे ही था ना। ये हमने डिव बनाई। फिर हम लोग करते ही हैं कि फ़ीचर आर्टिकल को हम लोग यहाँ से करके इसे कंटेनर बना देते हैं। क्लास वी विल गेट द रिस्पॉन्स लाइक दिस। अच्छा, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग कहते हैं कि ठीक है यार, अब हम लोगों ने वो काम करना है जो काम हम चाहते थे कि यार इसको थोड़ा ऊपर भी लेके जाना है। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट्स गए हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर इसकी क्लास के अंदर कोई ऐसा हरकत कर दूँ, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ डॉट ओवरलैप। ठीक है, इस एलिमेंट को, इस पूरी की पूरी डिव को, यानी पूरी की पूरी रो को मैं ओवरलैप करवा देता हूँ। ठीक है, ओवरलैप, और इसको मैं रो की क्लास दे दूँ, लेट से सिंपल ओवरलैप की दे दूँ। इसको मैं कहता हूँ कि इसका जो मार्जिन टॉप है वो -70 दे देता हूँ। अब ये -70 जो ही आप देते जाओगे और ये क्लास वहाँ पे असाइन करा दोगे कंटेनर के अंदर, आर्टिकल फीचर के अंदर, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस असाइन कर सकते हैं ना ये आइटम को, तो ये वो असल में जो पोजीशन है ना इस वक्त वो एब्सोल्यूट हुई हुई है। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट हुई हुई है। मैं इसके अंदर आता हूँ और इसको कहता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है ना वो रिलेटिव करो, और इसका एक सेकंड, इसका जो एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं जी इंडेक्स। जी इंडेक्स का मतलब है कि इसको कहाँ पे लेके आना है। अगर इसको काम ये करूँ, इसको डिव बनाऊँ, इट विल गो अप और नॉट। डिव, इन सबको अगर मैं डिव्स बनाऊँ, मसला डिव और सेक्शन का नहीं है, फीचर्स हमारे पास कंटेनर, कंटेनर के अंदर आर्टिकल फीचर, ओवरलैप रो, मार्जिन टॉप -70। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पूरी डिव को ऊपर लेके जा रहा है। ये पूरी डिव को ऊपर क्यों लेके जा रहा है। आर्टिकल फीचर के ही हमारे पास किधर है आर्टिकल फीचर, आर्टिकल फीचर, भाई आर्टिकल फीचर मार्जिन, दिस इज माई कंटेनर। कंटेनर से तो सिर्फ और सिर्फ इसको मार्जिन, पैडिंग और ये चीज़ें मिली हैं। इन्फो आर्टिक ओवरलैप से इसको हमने पोजीशनिंग दी थी। इन्फो सेक्शन से हम लोगों ने
इन पर इसको फ्लेक्स साइन किया था। इन्फो आर्टिकल है। हाँ जी, तो मैंने इसी पे लगाया हुआ ना, इसी डिप पे लगाया हुआ ना। ये है ना? नहीं, यहाँ पर तो हम लोगों ने दूसरी सी एस एस बनाई हुई है। बेशक नाम उसका इन्फो आर्टिकल नहीं है, हमारा कंटेनर है। कंटेनर से हमने बैकग्राउंड मार्जिन चार्जन दिए हुए हैं, उसके अंदर आर्टिकल फीचर बनाया हुआ है। ठीक है, वी वांट की आर्टिकल फीचर जो है ओवरलैप रो, हमने इसको कहा है। ओवरलैप रो हम लोगों ने जब माइनस कहा है तो जी इंडेक्स भी ख़त्म कर दूँ, पोजीशनिंग भी ख़त्म कर दूँ, ये भी ख़त्म कर दूँ। पोजीशनिंग लेके जाता हूँ तो ये सारी की सारी डिव ऊपर जाती है। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का तो मतलब है कि वो सारे कंटेनर से बाहर आ जाती है ना। एब्सोल्यूट तो हमने करनी ही नहीं। आर्टिकल ओवरलैप रो, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल फीचर को वो ऊपर लेके जाए। हाउ कुड वी डू दैट? क्या हमारे पास नहीं, जी इंडेक्स से कोई फ़र्क, जी इंडेक्स तो 99 कर दो या 999 कर दो, उससे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है कि वो जी इंडेक्स मैंने बढ़ाया उसको। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये है आर्टिकल्स, आर्टिकल फीचर सेक्शन, आर्टिकल फीचर सेक्शन, ये हम लोगों ने बनाए। और यहाँ पे हमने एक मिनट, मैं अगर इसमें भी ले आऊँ, वी वांट के आर्टिकल फीचर सेक्शन है, हम इसे ओवरलैप -70 कहते हैं। पोजीशनिंग इसकी हमने रिलेटिव की हुई है। हमारे पास कंटेनर है और फीचर्स है। ये हमारे पास है फीचर्स, ये हमारे पास है कंटेनर। ठीक है, ये हमारे पास है कंटेनर। कंटेनर का अगर मैं वही क्लास जो यहाँ पर रखी है एग्जैक्टली अगर वही भी रख दूँ तो कंटेनर, कंटेनर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई नॉट? फीचर्स के अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आर्टिकल फीचर है। किसको कर दूँ? आप इसका कह रहे हो? नहीं, ये तो फिर यार ऐसा होना नहीं चाहिए था। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने मैंने यही काम अभी यहाँ पे इस तरह किया है, सेम। अच्छी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगाई है यहाँ पे कि जो काम कर रही है? दिस इज द थिंग, ये इंफो सेक्शन ये हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास सी एस एस है, सी एस एस के अंदर ओके कहाँ है जी फ्लेक्स लेआउट, ये है। डोंट शो, डोंट शो, डोंट शो,
यहाँ पे हमारे पास फीचर सेक्शन मौजूद है, इन्फो सेक्शन। बहरहाल चलें, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड देखने दें यहाँ पे इसने क्या किया है। आर्टिकल फीचर सेक्शन फ्लेक्स रैप रैप किया हुआ है, कलर इसका ये किया हुआ है। चलो बहरहाल जो भी है। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ अब जनरेट करनी है, ये नीचे वाली, ठीक, ये वाली अगर हमने चीज़ जनरेट करनी है तो यहाँ पर हम लोग अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ये मैंने एक बनाई है क्लास जिसे हम कहते हैं सेक्शन। जब भी आप अपने पास कोई नई रो बनाएंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको, यार इट शुड रैप अप, नहीं रैप हो रहा। यहाँ पे मैं कहता हूँ डेफ, एक डेफ बनाई, ये डेफ जैसे बनाई यार, इसको मैं लेक्चर नंबर 4 लिख दूँ, एक सेकंड, ये कंफ्यूज करता है। और दूसरा हम काम ये करते हैं कि इसका ना, चलो खैर वो कलर है। अच्छा ये देखो, अब मैंने इसके अंदर डेव लगाई है। ये जो डेव लगाई है, इस डेव के लगाने से ये डेव है मेरे पास, स्लाइडर डिव कहाँ पे आई है मेरे पास, ये फीचर्स, फीचर्स के बाद ये वाली डिव है मेरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिव लगी है, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई काम करूँ, ठीक है, जब भी हम लोग कोई रो बना रहे हो, कोई सेक्शन बना रहे हो, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार उस सेक्शन का अलग नाम रखें, उस सेक्शन की अलग प्रॉपर्टीज़ रखें, सब कुछ उसे अलॉट करते रहें, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, लेट से मैं इसको कहता हूँ कि इट्स ओवर सेक्शन, और इस सेक्शन को मैं कहता हूँ कि भाई डॉट सेक्शन, और इसकी मैं पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर देता हूँ, ठीक है, कि ये सेक्शन जो होगा हमेशा रिलेटिव पोजीशन पे होगा, दिस इज ओवर सेक्शन। फिर मैं कहता हूँ कि एक हम लोग डिव बनाएंगे और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेंट रैप की, कंटेंट WRAP रैप। कंटेंट रैप की क्लास देने का मकसद ये होगा कि मैं इसको लेफ़्ट और राइट साइड से पैडिंग दे दूँगा और टॉप और बॉटम की पैडिंग में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया कंटेंट रैप, और कंटेंट रैप को, इस क्लास को बनाने के लिए मैंने डॉट कंटेंट रैप का, और मैं कह दूँगा पैडिंग, टॉप बॉटम हम कहते हैं कि 100 पिक्सल्स, यस, और दाएं बाएं की जो पैडिंग है, लेफ़्ट राइट की, वो मैं 0 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब ये अगर काम मैं करूँगा तो वी विल गेट थिंक के ये देखो, ये सेक्शन तो हो गया पूरा, और ये कंटेंट रैप हो गया। इस कंटेंट रैप के होने की वजह से क्या होगा कि जब भी इसके अंदर कोई आप एलिमेंट डालेंगे तो वो एलिमेंट दरम्यान में आ रहा होगा और ऊपर नीचे उसकी 100 की स्पेस खाली होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं कि ये कंटेंट रैप जैसे मैंने बनाया ना, कई लोग करते ही हैं कि अपनी क्लासें बनाना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, कि वो भी सही है। लेट से मैं कहता हूँ कंटेंट रैप, और वो कहते हैं कि कंटेंट रैप 10, ठीक है। फिर अगला बंदा क्लास बना देगा, ठीक है, कि कंटेंट रैप 20, तो वो कहता है जी 10 का मतलब है कि, ठीक है, ये 20 का मतलब है ये कंटेंट रैप 30, इसका मतलब है 30। ये जो अपनी कस्टम CSS बनी होती है ना, वो ऐसे बनी होती है, उसमें फिर आपको फ़ायदा है कि आप कहते हैं कंटेंट रैप 20 30 मैंने कितना देना है, लेट्स से मैं 30 दे दूँगा, तो टॉप और बॉटम पे 30 30 का
ओके, मैं फ़िलहाल काम ये करता हूँ कि इसको मैं कंटेंट रैप 100 की यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ और 100 दे देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कंटेंट रैप दैट इज़ 100। इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं, कितने लेवल तक CSS को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जितने लेवल पे आप CSS सेग्रीगेट करेंगे उतनी लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है कि नेक्स्ट थिंग इज़ के हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर मैंने एक कंटेनर लगाया, डेफिनेटली कंटेनर वही जो कंटेनर की क्लास अभी बनाई है हमने कहा जी div डॉट कंटेनर, ये कंटेनर की क्लास बन गई। ये कंटेनर की क्लास देने से हुआ क्या कि उसके लेफ्ट और राइट साइड पे ऑटो मार्जिन आ गया और विड्थ उसकी एडजस्ट हो गई। उससे फ़ायदा क्या होगा हमें, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा ऊपर वाला कंटेंट और नीचे वाला कंटेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल 100% अलाइन होता हुआ आएगा यहाँ लेफ्ट और राइट से, ठीक है। ये देखो कंटेनर, अब इस कंटेनर के अंदर है कुछ नहीं इसलिए उसे पता कुछ नहीं है। ये देखें टॉप बॉटम ये कंटेनर है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो इसको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, इस कंटेनर के अंदर वो कहता है कि जी एक रो बनी हुई, यानी कि जो मैंने चीज़ बनाई थी, मैंने रो बनाई थी और रो के अंदर ये कॉलम्स बना दिए थे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो कि यहाँ पे ना div डॉट रो, ये एक रो बन गई, ठीक है। इस रो को मैंने कहा कि यार जैसे हम लोग एलिमेंट्स को फ्लेक्स लेआउट दे रहे थे ना, ठीक है, हर CSS बना रहे थे उसको फ्लेक्स लेआउट देते जा रहे थे, तो जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर आपने देखा होगा 12 कॉलम लेआउट बनाया होता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि यार जिस भी चीज़ की क्लास रो होगी ना उसका डिस्प्ले जो होगा दैट विल बी फ्लेक्स, इसके अंदर आइटम फ्लेक्स आएंगे, ठीक है। यानी कि जब भी इसके अंदर आइटम 2 आइटम आएंगे तो 2 का कॉलम बन जाएगा, 3 आएंगे तो 3 का कॉलम बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे ये आइटम्स आए हुए हैं इसका साइज अगर छोटा हो तो ये आइटम खुद ब खुद एक दूसरे को एडजस्ट करें और इनकी रैपिंग शैपिंग हो, रो से कॉलम में आ जाएं, कॉलम से फलां चले जाएं, ठीक है। इस तरह की अगर आप चीज़ चाहते हैं तो हमें अपनी इस रो के अंदर एक चीज़ डालनी पड़ेगी जिसे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर रैपिंग ऑटो करनी पड़ेगी। जो ये जो रो है इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि यार फ्लेक्स रैप जो है दैट इज़ नॉर्मली नो रैप होता है, हम लोग कहते हैं रैपिंग ऑन करनी है। ये डिपेंड्स कि इसके अंदर जो आइटम्स होंगे फिर उसके साथ हम कैसे करते हैं, वो मीडिया क्यूरी के बगैर वो रैपिंग अलाउ नहीं करेगा ना। जैसे हमने कल किया था कि मिनिमम इतनी विड्थ हो तो रैपिंग कर दो और इससे ऊपर जो हो वो उनको कॉलम्स में भी शो कर दो, ठीक है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो भी एलिमेंट रो में डलेगा, ये देखें जैसे ये रो, अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करूँ तो इस रो के आपको लेफ्ट और राइट साइड पे ना थोड़ी सी पैडिंग नज़र आ रही है। ये पैडिंग जानबूझ के रखी जाती है ताकि अगर एलिमेंट्स को एडजस्ट करना हो, एलिमेंट्स की पोजीशनिंग करनी हो, वी कैन प्ले ऑन दैट। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ओके यार इसकी पैडिंग लेफ्ट जो है वो -15 पिक्सल्स, ये बूटस्ट्रैप में भी यही काम हो रहा है, और पैडिंग राइट जो है दैट इज़ -15 पिक्सल्स, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं जिस एलिमेंट को मैं कॉल 1 दूंगा क्लास, उसका जो फ्लेक्स है ना वो 1 कर देना है। क्या कर देना है? फ्लेक्स वन का मतलब ये है कि दैट विल बी द ओनली एलिमेंट, उसका जो रेशियो है ना जो फ्लेक्स का दैट विल बी 1, वो 1 उसका एक फ्रैक्शन गिना जाएगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा लंबा काम है कि फ्लेक्स 2 होगा, जब कॉलम 2 लिखूँगा क्लास 2 कॉलम लेआउट बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वो जो कॉलम होगा वो 2 फ्रैक्शंस एलोकेट कर रहा होगा। इसी तरह जब उसको मैं कहूँगा 12, जी जी बोले, जो पैडिंग लेफ्ट -15 और राइट -15 बाहर नहीं चला जाएगा ना पैडिंग, हाँ जी, माइनस का मतलब है बाहर चला जाएगा। हाँ उसको बाहर इसलिए रख रहे हैं ताकि कंटेंट उसके साथ बॉर्डर में अलाइन हो जाए। जब कंटेंट शो हो ना तो एग्जैक्ट बॉर्डर के ऊपर कंटेंट आ रहा हो, सिर्फ उस काम के लिए। कंटेंट जो अंदर आएगा ना वो खुद अपनी पैडिंग शेडिंग करता हुआ चला जाएगा। अब ये ना हो कि हम इसकी भी पैडिंग करें फिर कंटेंट की भी पैडिंग करें तो कंटेंट बॉर्डर से काफ़ी हटा हुआ नजर आएगा।
सिर्फ उस चीज़ को देखने के लिए। आप बेशक ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको थोड़े दिन बाद जब अपनी साइड देख रहे होंगे, आपको खुद महसूस होगा, आप लोगों को यार ये क्या हो रहा है, ये तो कंटेंट को चाहिए था कि लेफ्ट और राइट साइड से वहाँ से शुरू होता। वो करने के लिए फिर हम रो की जो पैडिंग है वो माइनस में ले जाते हैं, ऑटोमेटिकली कंटेंट की पैडिंग फिर वहाँ जाती है। अच्छा, इस चीज़ का हल क्या होता है? इस चीज़ का हल होता है कि बॉर्डर बॉक्स जो होता है ना, उसका बॉर्डर बॉक्स एलिमेंट की एक स्टाइलिंग होती है जिसे हम कहते हैं बॉर्डर बॉक्स बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब है कि वही जो मैंने कल बात की थी कि एलिमेंट अपनी जितनी पैडिंग मार्जिन जितना भी है वो अपने कंटेंट के अंदर से यूटिलाइज कर रहा होगा, बाहर नहीं घुस रहा होगा जाके। इसका हल ये भी होता है। मैं कहता हूँ 12 को 12 कर दो। चले हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको यूज़ करेंगे कभी ना कभी। 3 तो फ्लेक्स 3 हो जाएगा। 4 तो इसको हम 4 कह देंगे। 5 तो इसको हम 5 कह देंगे, थोड़ा सा लेंथी काम है। 6 तो 6 कह देंगे। मैं एक काम करता हूँ यार, ये चीज़ें इधर से कॉपी कर लेते हैं बजाय इसके कि हम लोग इनको लिखें यहाँ से लेके। ठीक है, ये तो सारे वही चीज़ें ना जो मैंने बता दी हैं। इसको तो अगर लिख भी ले छापा मारने तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया। अगेन फिर हम लोग इस कॉलम के साथ भी एक काम करना चाहते हैं। वो ये करना चाहते हैं कि जैसे ये जो कॉलम्स मेरे पास होते हैं, जैसे मैंने ये कॉल 4 लिखा है, ये आपने देखा जो ही कॉल 4 किया तो उसका फ्लेक्स 4 की वजह से वो 4 स्टाइल ले लिया उसने। कॉल 8 किया तो उसने 8 का फ्लेक्स ले लिया। ठीक है, तो अब ये जितने भी कॉलम्स हैं इनके साथ ना एक स्टाइलिंग और मैं लगाऊंगा। ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसकी पैडिंग कर दो और पोजीशनिंग कर दो कि इन एलिमेंट्स की, ये जो कॉलम्स होंगे इनके अंदर का जो कंटेंट है उसकी भी पोजीशन रिलेटिव कर दो। रिलेटिव का मतलब है कि वो बाहर वाले कंटेंट से, वो मेन विंडो के कंटेंट से रिलेटिव में आ रहा है। रिलेटिव का मतलब ये होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है, स्टिक होता है, फिक्स्ड होता है। ये डिफरेंट स्टाइलिंग है ना पोजीशंस की। ठीक है, मैं पोजीशन कह रहा हूँ रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट ये चल रहा होगा। ठीक है ना, इसका जो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट है वो क्या होगी, वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट चल रही होगी। लेकिन यूँ ही आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो तो वो क्या करता है, पेरेंट नहीं बल्कि ब्राउज़र के लिहाज से चलता है। फिर वो बाहर निकल आता है अपने, जैसे अभी निकल आता बाहर। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे पास जितने भी ये मौजूद है ना, ये स्टाइल्स, ये एलिमेंट्स, कॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जितने भी हैं इन सब के ऊपर मैं कहता हूँ यार ये स्टाइलिंग भी लगा दो, ये स्टाइलिंग भी लग गई। अब ये एग्जैक्टली वो चीज़ बन गई है जो हम बूटस्ट्रैप में नहीं पढ़ते 12 कॉलम लेआउट, ये एग्जैक्ट वो चीज़ बन चुकी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ div डॉट कॉल 4, तो ये क्या हुआ, 4 कॉलम का आपको लेफ्ट साइड पे एक div मिल जाएगा। अब div कॉल डैश 8 में कर दूँ, 8 कॉलम्स का आपको, ये देखें, ये रो को खोलूँगा, ये देखें। अच्छा, ये अब नज़र नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, हम इसको कहते हैं जी कि बैकग्राउंड, सॉरी, स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, इसको कहते हैं वाइट। ठीक है, और इसको कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, चले रेड। अच्छा, अभी इसके अंदर कंटेंट कोई नहीं है इसलिए वो दिखाता भी कोई नहीं है। सही है, तो एक काम करें कि इनके अंदर ना कुछ कंटेंट डाल देते हैं। ये कंटेंट डाल दें और ये कंटेंट डाल दें। सही हो गया। ये 100 की स्पेस ऊपर, 100 की स्पेस नीचे। ठीक है ना,
और कंटेनर की वजह से लेफ़्ट और राइट की स्पेस मिल गई इसको। रो की वजह से क्या हुआ, -15 हुआ। फिर एग्जैक्ट जब डिव आई तो ये इस तरह चीज़ आ गई। ठीक, थोड़ा सा नहीं, सारा बता दें मैंने अभी यार। ये देखें जी, ये आपका कंटेंट है, ठीक है। -15 करने से क्या हुआ कि नीचे जो आपकी डिव्स बन रही है ना, ठीक है, वो इधर इधर से बन रही है। इनफैक्ट वो -15 की वजह से वो इधर जा रही है और ये वाली लाइन इधर जा रही है। अब जो कंटेंट होगा वो कंटेंट खुद ब खुद मैंने क्या किया है, कॉलम्स के अंदर क्या डाल दी है, पैडिंग 15 डाल दी है ना, लेफ्ट और राइट की पैडिंग। उससे क्या हुआ कि वो इस -15 को अंदर घसीट के बिल्कुल इस लेयर के ऊपर ले आएगा और ये वाला इसको करके बिल्कुल यहाँ से ले आएगा। तो एग्जैक्टली आप उस बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ऊपर आपका कंटेंट आ रहा होगा, एग्जैक्ट अलाइनमेंट मिलेगी आपको। जी, समझ आ गई बात की। -15 से हम पहले बाहर ले गए और कॉलम्स को प्रॉपर्टी दे दी कि भाई तू 15 कर लेना ताकि एग्जैक्ट उस अलाइनमेंट में आ जाए चीज़ें, टेंशन ख़त्म। नेक्स्ट हम कहानी करते हैं, इसको कहते हैं कि भाई अब बात यह है कि हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट लेकर आने हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉलम 4 को देखूँ तो यहाँ पे मैंने ये सेक्शन हेडिंग बनाई है, ठीक है। वट एवर, अभी फ़िलहाल हम सेक्शन हेडिंग नहीं बनाते, हम सिर्फ ये टेक्स्ट लिखते हैं जो हमने टेक्स्ट कहा है उसको। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कहता हूँ H4, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ दैट्स आवर अबाउट अस, ठीक है। अब रोला ये बन रहा है कि भाई जान कि इसको ना फ़िलहाल मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको भी हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, टेक्स्ट इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका जो कलर है ना वो सेट करना है। हमने कल एक काम किया था, गलती की थी, अच्छा किया था, क्या किया था हम लोगों ने ना, सारों के कलर ये वाइट कर दिए थे, ठीक है। तो हम लोग इधर से कलर काटते हैं, कलर सिर्फ वाइट उसको देते हैं जिसको चाहिए, हेडर को चाहिए, ऐसे ही है ना। उसके बाद हेडर के अंदर जो एंकर है उसको चाहिए, ऐसा ही है, फोटर को चाहिए, और तो किसी को नहीं चाहिए ना। अब उसकी वजह से सारों को सजा तो नहीं दे सकते, ठीक। अच्छा, दूसरा बात ये कि यहाँ पर जो यूडेमी का लोगो आ रहा है, इस लोगो को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये फेविकॉन जो हमने लगाया था इसको हम लोग लोगो PNG कर देते हैं, ये आपका अपना लोगो लग गया, ठीक है। फिर ये कि मैं इसको फ्लेक्स की बजाय मैं इसको ई लर्निंग सिस्टम कह देता हूँ, यू विल गेट द सेम थिंग। अच्छा, लेकिन ये कि जब भी HTML में काम करें, जावास्क्रिप्ट में काम करें, jQuery में काम करें, अपने डेवलपर कंसोल को ज़रूर खोल के रखें, आपको बहुत से एरर नज़र आएंगे, बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, वरना आपको ऐसे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास अबाउट अस हो गया। उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं ये हमारे पास एक टाइटल है, हम लोग कहते हैं ठीक है इट विल बी ओवर H3, यहाँ नीचे आ जाएं, ये H4 लगाया, यहाँ पे हम कहते हैं H3, और स्टाइलिंग में बाद में करूँगा, मैं सिंपल पहले टेक्स्ट लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ब्रिजिंग द एकेडमी एंड इंडस्ट्री गैप, ब्रिजिंग द एकेडमी एंड इंडस्ट्री गैप, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में इसकी पूरी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये मैं टेक्स्ट उठाता हूँ यहाँ से और इस टेक्स्ट को यहाँ पे P करके मैं यहाँ पे इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ, ये आपको लग जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग कहते हैं कि यार ये जो हेडर है इसकी मैं क्लास कुछ भी स्पेसिफाई कर दूंगा, इसकी क्लास कुछ स्पेसिफाई कर दूंगा। अच्छा, ये काम करने के लिए हम लोग अपने इधर आते हैं और यहाँ पे आके इसको क्लिक करें H4 और यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग खुद लिखें, ठीक है।
क्या स्टाइलिंग लिखेंगे यहाँ पे? आप इसको बताएं कि भाई तेरी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। लेट्स से ओपन सेंस आप कहते हैं, आप कहते हैं जी फ़ॉन्ट साइज़ क्या है तुम्हारा, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 21 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट वेट कितना है तुम्हारा, फ़ॉन्ट वेट 700, ठीक है। ये आपका, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इसी स्टाइलिंग को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके फीचर CSS के अंदर आके मैं कहता हूँ डॉट सेक्शन हेडिंग, ठीक है। ये आपका सेक्शन हेडिंग, इसको अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट R करूँ तो ये बोल के अच्छा क्या हुआ इसको, वो क्लास साइन की ओके क्लास साइन करें, ये सेक्शन क्लास, ठीक है। अच्छा इसको ना ओपन सेंस के बजाय ना अगर मैं यूबंटू ले जाऊँ, यूबंटू की मैंने उठाई नहीं हुई ना, है ना। यूबंटू की हमने CSS ही नहीं उठाई हुई उठाई है। उठाई थी। किधर है? ये दोनों तो माउंट सिरत है। फैमिली हाँ ये है ना, यूबंटू उठाई हुई है। तो ये करते हैं ना फैमिली यूबंटू, अच्छा अब यहाँ नीचे फ़ॉन्ट असाइन करो, चलिए पहला फ़ॉन्ट इसको यूबंटू दे देते हैं, दूसरा ओपन सेंस हो जाएगा। उठा लिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते ही हैं कि यही फ़ॉन्ट साइज सारा उठाते हैं और इसके ऊपर आके ये फ़ॉन्ट साइज लगाते हैं और इसको मैं कहता हूँ कि इट विल बी ए क्वाइट बिगर देन दैट, ठीक है। चलें इसे लेट से हम लोग ये कर लें, डॉट सेक्शन टाइटल सेक्शन टाइटल, ठीक है। कोई मसला नहीं है ना। ओके नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ जो पी पड़ा हुआ है, अब अल्लाह जाने पी के साथ क्या होगा। पी के साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसको पैडिंग दे देते हैं, टॉप पे ज़ीरो और टॉप राइट पे हम लोग कहते हैं कि लेट से 20 पिक्सल्स की और बॉटम पे 0 पिक्सल्स की और लेफ़्ट पे भी 0 पिक्सल्स की। एग्जांपल के तौर पे इसको करके देखते हैं क्या करता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल, इट्स गुड, ठीक है। हमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिल गई ना, ऐसा ही है ना। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या रह गया, हमारे पास ये बटन रह गया, ठीक है। ये बटन है हमारे पास, फिलहाल मैं इस बटन को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल इज़ दैट, और मैं यहाँ पे लाकर इस बटन को प्लेस करता हूँ। स्टाइलिंग हम लोग बाद में करेंगे। ये बटन है, इसको ऐसा बनाना है, ठीक है जी। इस बटन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते ही हैं कि इसको कहते हैं कि ये बटन कहाँ लगा हुआ है, रो के अंदर लगा हुआ है। हाँ बल्कि एक काम करें ना, हमें एक टेंशन किस चीज़ की है, हमने डॉट BTN लगानी है ना, तो रोला कोई नहीं, हमने टैग के थ्रू नहीं लगानी, हमने क्लास लगानी है। सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि भाई तेरा कर्सर पॉइंटर है, कर्सर पॉइंटर है, कर्सर पॉइंटर हो गया,
ठीक है, एक चीज़। अच्छा, दूसरा इसके ऊपर कलर क्या लगा रहा है ये, जो शुरू में तो ब्लैक ही है ना, ठीक है। फिर हम लोग इसको ये कहते हैं कि भाई इसके पास, सॉरी, जिसके पास जो, क्या हो गया इसको, इसके पास जो बॉर्डर है वो जी, बॉर्डर नन कर देता हूँ, बॉर्डर नहीं होना चाहिए इसके पास, ठीक है। फिर इसको मैं कहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको लेट्स से 26 पिक्सेल्स। एक काम करते हैं यार, ये इतनी करने से बेहतर है इसको यहाँ से करते हैं, इट विल बी गुड थिंग, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ये, ठीक है। इसको कहते हैं कि इसकी जो मिनिमम हाइट है दैट वुड बी एग्जांपल के तौर पे 30 पिक्सल्स, और इसकी जो पैडिंग है, ठीक है, वो टॉप और बॉटम पे हम लोग 10 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट पे 20 पिक्सल्स ले लेते हैं, ठीक है। और ये काम कर लेते हैं, ये सारा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एक मैं क्लास बनाता हूँ डॉट btn सेकेंडरी। ये बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज करूँगा, ब्लैक कर देते हैं लेट्स, ये देखें ये आ गया। और करना इतना है कि एक तो कलर ब्लैक हो गया, दूसरा इसका अपना जो कलर है वो वाइट कर दे, ठीक है। ठीक है, हम कहते हैं कि ट्रांजिशन, इसमें हम कहते हैं ऑल, हम कहते हैं 0.3 सेकेंड्स, और ट्रांजिशन का नाम होगा ईज़, ठीक है। और ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इसके हम कहते हैं इसको हॉवर, हॉवर, हॉवर इसके साथ होता है। ओके, इज देयर एनीथिंग जिसको हम कॉपी पेस्ट कर लें? नॉप्स, वी शुड गो विद दिस थिंग, ऐसे रखो जी, ठीक। ठीक है, अब इमेज लगाने के लिए मैं सिंपल एक काम ये करूँगा, यहाँ पे इमेज लगाना है ना, एक डिव डालूँगा और इस डिव के अंदर मैं इमेज डाल दूँगा। मैं कहता हूँ src इज इक्वल्स टू इमेजेस, और यही वाला इमेज, और इसकी क्लास मैं क्या दे दूँगा, img फ्लूट, जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। जितनी उसकी लेंथ होती है उसी लिहाज से उसे एडजस्ट कर देता है, डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस। एक बात, अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं इसको बाहर एक डिव लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा डिव? ये आप इफेक्ट देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर आ रहा है इधर भी और बॉर्डर आ रहा है इधर भी, ये बड़े प्यारे तरीके से लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने आज से पहले कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं की होगी, आई थिंक सो, ठीक है। ये सूडो क्लासेस होती हैं, जैसे ये मैंने लगाया ना बिफोर, इमेज अबाउट से पहले और इमेज अबाउट के बाद, ये है मेरा इमेज अबाउट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा, इस क्लास के अंदर जाके मैं यहाँ पे जाके इसको कहूँगा डॉट img अबाउट, ठीक है। और इसकी मैं पोजीशन को रिलेटिव कर दूँगा। रिलेटिव करने के बाद मैं कहूँगा डॉट img माइनस अबाउट, और इसको कहूँगा बिफोर, इससे पहले क्या करना है, ठीक है, और इसके आफ्टर क्या करना है। CSS के थ्रू सब कुछ किया जा सकता है, यानी कि CSS के थ्रू मैं ये चाहूँ ना कि एक नया कंटेंट उसके अंदर डाल दूँ, डाला जा सकता है। मैं भी कंटेंट एलिमेंट डालूंगा,
लेकिन मैं जो कंटेंट एलिमेंट इसके अंदर डालूंगा उसको कहूँगा कि भाई कंटेंट एलिमेंट के पास है कुछ नहीं। ये देखो जैसे मैंने कहा कंटेंट कुछ नहीं डालना, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर ज़रूर देना है, विड्थ उसको 100% देनी है, हाइट उसको 100% देनी है। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है बिल्कुल। डिस्प्ले उसका ब्लॉक रखना, ये भी समझ में आ जाता है, ठीक है। पोजीशनिंग जो है ना इसकी, इससे हम लोग ये सारा डब्बा तैयार करेंगे। ये जो नीले किस्म का आपको नीली बार नज़र आ रही है ना, ये हम तैयार करेंगे इस पोजीशनिंग से। मैं कहूँगा इसकी जो पोजीशन है ना वो लेफ्ट से -25, यानी कि इमेज शुरू हो रहा है, इधर से इमेज शुरू हो रहा है, इससे 25 पिक्सल पीछे जाके इसको शुरू करना बनाना। वो 25 पिक्सल पीछे जाएगा और वहाँ से उस लाइन को ड्रॉ कर देगा आपके कंटेंट के ऊपर। ये है बिफोर, ये बिफोर वाला काम। बॉटम भी -25 या बॉर्डर से ज़्यादा नहीं आ रहा? क्या चीज़? एक एंड कहाँ तक करना मैं बताता हूँ। ये अभी पूरा एक तरफ से पूरा नहीं बन जाएगा। मैं अब यहाँ पे एक काम करूँ ना, ये जो क्लास मैंने बनाई है ना, इस क्लास को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ना। मैं इसको कहता हूँ, इसको कहो क्लास इज इक्वल्स टू img डैश अबाउट, सॉरी ये अबाउट लगाया मैंने, इस बन गई। आफ्टर बात की बात है, आफ्टर आपने लगाना नहीं लगाना दैट योर, ठीक है। यानी कि आफ्टर लगाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो इधर से शुरू करेगा अब, यानी कि इधर से शुरू करेगा और इधर तक की लाइन खींचेगा बस आफ्टर में। ये देखिए आफ्टर के अंदर क्या कर रहा है, हाइट कितनी कह रहा है 35, वेट कितनी कह रहा है 60%। इसकी 60% तक की तुमने लाइन लगानी है आफ्टर में। ये इमेज आफ्टर, ये आफ्टर के अंदर काम कर रहा है, दिस इज आफ्टर। ये एग्जैक्ट वो चीज़ बन गई जो हमने इधर बनाई थी। देखो आफ्टर में किया क्या उसने, मैं आपको है नीचे 2 लाइनें नजर आएंगी बस। अच्छा लेट से, लेकिन ना अब ये बड़ी अजीब सी नजर आएंगी। ये मैंने टेक्स्ट छोटा लिखा है ना, असल में वो पूरे कंटेंट के लिहाज से उसने खींचा था ना उसको। ये है ना, अब उसने किया क्या, देखो बिफोर में क्या किया है। अगर मैं इसको देखूँ ना, ये देखो बिफोर में क्या किया। बिफोर में उसने कहा भाई कंटेंट लगाना है, लेकिन एम्प्टी कंटेंट है, सिर्फ मुझे बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड की विड्थ 100% और हाइट 100%, यानी कि जितना कंटेंट तुम्हें मिलेगा सब में ये कलर लगा देना है, सारे का सारा। शुरू कहाँ से करना है, जिधर तुझे ये कंटेंट मिल रहा है ना, इससे -25 इधर आ जा और -25 लेफ्ट पे आ जा, ठीक है। यानी कि यहाँ से तो -25 ये और फिर -25 ये इधर आ गया। अगर सिर्फ -25 और 0 करता तो ये इधर से शुरू होता। मैंने इसको कहा नहीं भाई लेफ्ट से -25, लेकिन टॉप से भी -25, वो -25 नीचे चला गया टॉप से, समझ आई। यहाँ से शुरू हुआ और टोटल 100% विड्थ तो राइट 100%, यानी कि 100 to 100% लगाना है तुमने, ठीक है। मैं अगर इसकी हाइट 60% कर दूं, ठीक है, अब आपको ये 60% है, ठीक है। अब आफ्टर में क्या किया काम, ये अक्सर आप देखते होंगे, कभी CSS वगैरह खोले ना तो बिफोर और आफ्टर आप लोगों को नजर आते होंगे, लेकिन आप लोग कहते होंगे कि यार ये बिफोर आफ्टर है किधर यार, बनाया कहाँ हुआ इसने। ये सूडो सेलेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं। आफ्टर के अंदर क्या किया उसने, वही का कंटेंट बनाना है, लेकिन विड्थ उसकी 60% और हाइट कितनी 35 पिक्सल्स। ये 35 पिक्सल हाइट है ये। अब हाइट 100% नहीं कहनी, वरना तो पूरा नीचे रगड़ देगा सारा। हाइट इज 35%, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट है, लेफ्ट से 0, बॉटम से 0 और जी इंडेक्स 2, दैट्स इट। जी इंडेक्स आप स्क्रीन के ऊपर एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है ना, वो कोने पे चले जाएं लेफ्ट टॉप पे तो वहाँ 0 0 है। यू चल रही है चीज़ें, वाई यू चल रहा है और एक्स यू चल रहा है,
जी क्या है? बाहर, लेयर के ऊपर लेयर, जी इंडेक्स। अब ये जो मैंने हरकत की थी ना यहाँ पे, जी इंडेक्स जो दिया था उसका यही मतलब था कि ये जो पीछे जो वाइट आपको डब्बा नजर आ रहा है ना, इस डब्बे के अंदर जब हम इमेज डालेंगे ना, कोई चीज़ भी डालेंगे, वो पीछे होगी इसके और ये आगे नजर आ रहा होगा ऊपर। गॉट दैट? ये हमने कर लिया जी, हो जाएगा ये काम। ठीक है, ये काम हमने कर दिया, यही काम मैंने आज करवाना था। उसके बाद फिर ये है कि ये हमारे पास ये सर्विसेज का एरिया है। ठीक है, इस सर्विसेज के एरिया को भी हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, सर्विस के एरिया में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेम वही काम, यानी कि यहाँ पे आ जाएं वापस। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेक्शन बनाया था, डिव क्लास सेक्शन, ये वो ये किया था ना। मैं सेक्शन भी उठाऊंगा, कंटेंट टाइप 100 भी उठाऊंगा, कंटेनर भी उठाऊंगा, रो भी उठाऊंगा, ऐसे ही है। ठीक है, ये सारी बातें इधर बंद। मैं कहूँगा ये सारा इधर ले आओ, स्लैश डिव, सॉरी 1 2। ठीक है, और इसको पीछे पीछे, और एक और डिव बंद। ये डिव बन गई। ठीक हो गया। अब इस रो के अंदर मैंने क्या डालना है, हेडिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज ओवर हेडिंग। अगर ये और सर्विसेज को देखो, ये पूरी कॉल 12 पे एक हेडिंग डली हुई है, ऐसा ही है। ठीक है, डालते हैं जी। हम लोग कहते हैं H4 क्लास, क्या करूँगा, सेक्शन हेडिंग ओवर सर्विसेज। देखेंगे आगे पीछे क्या हालत हुई है, और सर्विसेज। लेकिन हम चाहते हैं ये भाईजान इधर बीच में आए। ठीक है, मिडल में। ठीक है, डॉट टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कॉपी करें, टेक्स्ट सेंटर। इसे क्या हो गया, इससे मुझे क्लास लग गई है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, किसी शहजादे ने नहीं बताया डिव डॉट कॉल 12 करें ना। अब आ गया, क्योंकि रो के अंदर सारा फ्लेक्स लेआउट चल रहा है ना। कॉलम 12 दोनों, पहले कॉलम बनेगा उसके अंदर कंटेंट आएगा। जो रो है, मैंने जो रो की क्लास बनाई है उसमें क्या किया है, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है। तो जो एलिमेंट पड़ा था वो फ्लेक्स था, वो लेफ्ट स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट था ना। तो पहले कॉल 12 बनाओ और उसके अंदर कंटेंट रखो। समझ आ रही बात की? ये करो। उसके बाद फिर हम लोगों के पास ये जो सर्विसेज का एरिया है ना, ज़रा आप गौर से देखें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर कुछ और है। ठीक है, ये देखें, ये सर्विसेज का जो एरिया है इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है। ये बैकग्राउंड कलर और ये बैकग्राउंड कलर और स्टाइल, ये सारा मैं कॉपी करता हूँ, और ये एक स्टाइलिंग है। यहाँ पे आके डॉट BG क्या बना हुआ था यहाँ पे, ग्रे लाइट। मैं वही जानबूझ के नाम रखता हूँ, ग्रे लाइट। ये क्लास बनाई और इस क्लास को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे, यहाँ कॉपी कर दिया। अब वो इतना लाइट, लेकिन नज़र तो आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, वो अब मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पे करके ना थोड़ा सा शहजादे को इतना कलर देते हैं कि वो ज़रा नज़र आना शुरू हो जाए। इज इट ओके? ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं। वो असल में लैपटॉप की स्क्रीन, सिस्टम की स्क्रीन, तो वो हर एक के अंदर ना उसकी कहानी अलग चल रही होती है। ये हो गया RGB। ठीक है, चार्जर। ठीक है,
ये हमारे पास चीज़ नज़र आ गई। हम चाहते हैं कि अब इसके अंदर हम लोगों ने ये तीनों एलिमेंट्स बनाने हैं। ये जो एलिमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, हमने ये चीज़ बनानी है, ये तीन बनाने, और ये अभी ये भी लेकर आएंगे, आइकन्स भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। अब ये देखें, ये हमारे पास कॉलम है, ये मैंने बना दिया। उसके बाद फिर मैं अगली रो बनाऊंगा, रो के अंदर फिर वही चीज़ें, कॉल फॉर कॉल फॉर कॉल फॉर, ऐसे ही करूँगा ना। यानी कि अगर मैंने अगला काम बनाना है तो ये रो है, कंटेनर, इसी कंटेनर के अंदर काम करना है ना, तो मैं कहूँगा div डॉट रो, div डॉट कॉल फॉर, ये तीन हो गए। उस भाईजान ने यहाँ पे तीन, उस 12 को चार 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 में डिवाइड कर दिया। अगला काम क्या है? अगला काम मेरा ये है कि मैंने यहाँ पे ना ये चीज़ बनानी है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले दो डिव्स बनाएंगे। दो डिव्स बनाने के बाद उनके अंदर ये कहानी लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये है, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा, ये दो डिव्स बना दूंगा। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं सिंपल एक एच लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक H4 का एलिमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि डेट्स वर्टेक्स 1। ठीक है, और P डाल के इसके अंदर कुछ, चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यू विल गेट दिस। और यहाँ से मैं ये एंकर का टैग तो एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, रीड मोर। सबसे पहले अपना लेआउट लेना चाहिए कि हमारे पास है क्या। अभी इसके साथ हम खेल लेंगे, इसका कोई मसला नहीं, और इसके साथ जितनी भी खेल कूद है ना हम इधर ही करेंगे। इसको खोल लें, ये है। चलें जी, हम कहते हैं डिस्प्ले, हम कहते हैं कि टेबल सेल, इसको टेबल सेल बना दो। ये जो एलिमेंट है हमारा पास, ये, इसको टेबल सेल बना दो। ठीक है, और एक और काम कर दो, टेबल सेल बनाने के बाद इसकी जो टेक्स्ट लाइन है उसको सेंटर में शो कर दो। ये टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास बनाने के बाद मैं अभी इसके क्या नाम है, फ़ॉन्ट शॉन्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसकी स्टाइलिंग पे जाऊंगा। एक दफ़ा इन डब्बों को एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद इनके अंदर फ़ॉन्ट्स के अंदर घुस जाऊंगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे H4 पे, P पे, वहाँ पे करके सारा कुछ कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग इस स्टाइल को कॉपी करते हैं। स्टाइल को कॉपी करने के बाद मैंने इसका नाम रखा था, लेट से सेल व्हाट इन्फो। ठीक है, इट्स सेल इन्फो। टेबल सेल का मतलब है कि इसका जो लेआउट है ना वो टेबल स्टाइल में बनाना है। जैसे टेबल के अंदर टेबल रो होती है, टेबल रो के अंदर टेबल डाटा होता है। ठीक है, TRTD, ये वो बनाएगा, उस लेआउट में बनाएगा। जैसे डिस्प्ले के अंदर होता है ना हमारे पास, डिस्प्ले फ्लैक्स है, डिस्प्ले ग्रिड है, डिस्प्ले, ये डिस्प्ले का टेबल सेल एक एलिमेंट, डिस्प्ले स्टाइल। इसके अंदर हम लोग कहते हैं ओके मेक इट क्लास, हमने क्लास तो बना दी, हम सेल इन्फो करते हैं तो वी विल गेट दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, हमारे पास ये वाला रह गया। ठीक है, मैं इसको करने के लिए क्या करता हूँ कि इस दूसरे वाले को करने के लिए सबसे पहले इसको मैं कहता हूँ कि पोजीशनिंग इसकी जो है ना वो रिलेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, फिर उसकी मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो कि इसका जो है ना पैडिंग जो लेफ़्ट है वो 20 पिक्सल्स की पैडिंग दे दो, और इसका भी डिस्प्ले जो है ना वो दैट विल बी अ टेबल सेल। आ गया? ठीक है, जो ही टेबल सेल किया, सारा खाना इसके अंदर जो सारा जो मज़ा करवाया ना, ये इन दो चीज़ों ने करवाया है, डिस्प्ले टेबल सेल और उसके बाद पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, और इसको मैं कहूँगा डॉट सेल टेक्स्ट, सेल टेक्स्ट। ठीक, उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि यार एक और बात भी करनी है कि इस सेल टेक्स्ट के अंदर एंकर का टैग है
इसका जो कलर है ना वो ये करना है और इसका कर्सर पॉइंटर करना है। ठीक है, समझ आ गई बात की। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यार ये इसके H4 के साथ कुछ खेलते हैं। चलें जी, खेलते हैं जी H4 के साथ। सेल टेक्स्ट, अच्छा बल्कि एक काम करते हैं, उधर नहीं खेलते हैं, इधर खेलते हैं, मज़ा आएगा। इट इज़ ओवर सेल H4, इसकी प्रॉपर्टीज़ लगाएं। इसको कहें ओके फॉन्ट साइज, एग्जांपल के तौर पे डेट विल बी 18 पिक्सल्स। ठीक है, और फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट, चल यार कर्सर से यार, फॉन्ट वेट इज गुड एनफ टू बी। अच्छा, फॉन्ट फैमिली भी डालनी पड़ेगी। फॉन्ट फैमिली Ubuntu। ठीक है, डॉट सेल टेक्स्ट और इसके अंदर H4। ठीक हो गया। अगले बड़े मजे का काम हम करेंगे। यहाँ पर ना मैं आइकन्स लगाऊंगा डिफरेंट, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स। गो टू फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, और इसको कहो कि ओके स्टार्ट फॉर फ्री, यहाँ नीचे आ जाए और इसको कहेंगे जी मैंने फॉन्ट ऑसम आइकन्स लेने हैं, डाउनलोड सर्वर फॉन्ट ऑसम योरसेल्फ। मैंने इनको डाउनलोड किया। जब मैंने डाउनलोड कर लिया तो मेरे पास फॉन्ट ऑसम की ना ये एक फ़ाइल आ गई। इस फाइल को जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये चीज़ बनी। ठीक है, मैं इसकी CSS सारी कॉपी करके, जितनी भी इसकी CSS मिलती है मुझे, वो सारी CSS कॉपी करके मैं इसे कहता हूँ कि रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, मैं CSS के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि भाईजान, दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि इसका ना वेब फॉन्ट्स का फोल्डर यहाँ से कॉपी करना है और मेन पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक हो गया, ये दो काम कर लेना। फिर इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आ जाए, लिंक, सॉरी लिंक CSS, CSS के अंदर मैं कहता हूँ फॉन्ट ऑसम CSS, CSS के अंदर ब्रांड्स की CSS, CSS के अंदर सॉरी सॉलिड की CSS। ये डिफरेंट स्टाइल के इसके अंदर ना आइकन्स पड़े होते हैं। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा? इट्स टू इजी, अब तो मौज हो गई। कैसे वाला? मैं इसको कहूँगा भाईजान आई का टैग लगा दें या स्पैन का टैग लगा दें, इट्स अप टू यू। अंदर कुछ नहीं लिखना और यहाँ पे लिखना है क्लास इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम डैश होम, लिख दिया, जाए मौजे करें। ये होम का आइकन आ गया। ठीक है, और इधर क्लिक करें, ये है, ये फास्ट सेल इन्फो है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यार ऐसा करो कि तुम्हारा जो है ना फॉन्ट साइज जो है दैट विल बी 18 पिक्सल्स, आई थिंक इट शुड बी बिट लार्ज, 30 पिक्सल्स। ठीक है, इसका जो सेल इन्फो, मैं दोबारा आता हूँ, एक ये कर दिया, दूसरा इसके कलर सेट कर दिया। ये दो चीज़ें करने से ना बड़े फिट काम हो जाएंगे।
जी बताएं, आइकन का क्या, फॉन्ट आइकन आसन का यूजेज, नो प्रॉब्लम। देखो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू थिंग्स के मैंने ये लाइब्रेरी यूज़ की, आपने भी यही लाइब्रेरी यूज़ करनी है और इसके अलावा कहीं नहीं जाना दुनिया में। आप किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करने का तरीका सीखें, जो मैं कर रहा हूँ। मेन जो हरकत है ना वो ये सीखने वाली है कि इसने ये सारी हरकतें की कैसे, कहाँ कहाँ से की। मैंने कोई भी लाइब्रेरी उठा ली, आपने मैंने फ़ॉन्ट आसम उठा लिया, आप लाइन आइकन्स उठा लें, कोई एसवीजी की लाइब्रेरी उठा ले, कोई कुछ उठा ले, उस लाइब्रेरी को लाना है, ला के कहाँ रखना है आपको पता चल गया, सीएसएस है ऊपर इंक्लूड करानी है आपको पता चल गया। अब उसके बाद यूज़ कैसे करना है, नो प्रॉब्लम। आइकन्स पे क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि सर्टिफिकेट, मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट का आइकन, दिस इज अवर सर्टिफिकेट आइकन, सर्टिफिकेट आइकन, ठीक है। तो दिस इज अवर सर्टिफिकेट आइकन, इस पर क्लिक किया मैंने, ये सर्टिफिकेट आइकन है, ठीक है। अब वो बताएगा कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। कॉपी HTML, कॉपी होगी HTML, ठीक है। यहाँ पे उसको यूज़ कर लो, सही हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं यार, फॉर यूज़र्स, वी विल गेट द यूज़र्स। अच्छा, यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, वही वाला साइज़ ले लेते हैं, ये 900, ये फ़ॉन्ट वेट 9, ये साइज़ है। ये मैं इसका सारा स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे हर चीज़ मिल जाए। ये बोल कर देते हैं, एग्जैक्टली वो स्टाइल मिलेगा जो आपको उधर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। ये कॉलम 4 है, इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट करें और इसको इधर पेस्ट करें, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा जी विद 15 ईयर एक्सपीरियंस, हमने कर दिया। ये बॉक्स बनाया हुआ है इसने, फाफा क्यूब, ठीक है, क्यूब। उसके बाद ये क्या बनाया हुआ है, ये मेरा ख्याल है कमेंट्स है, इट्स, हाँ जी, ये क्या है, कमेंट्स, एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके पास बन गई।